हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस पर वार्म वेलकम है। इस सेशन में हम बात करेंगे द 10 मिनट शो। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और इस 10 मिनट के शो में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा गया है यूजेस ऑफ पेयर वर्ड्स, यानी कि होमोनिम की यहाँ बात करेगा। एक वर्ड हमारे सामने कौन सा है? एक वर्ड हमारे सामने कौन सा है? एक वर्ड हमारे सामने है इमिनेंट, है ना। और एक वर्ड कौन सा है? इमिनेंट है। दोनों के साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है और मीनिंग अलग अलग है, इसे कहते हैं होमोनिम। एग्जाम में एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है। अब जो इमिनेंट है और जो ई वाला इमिनेंट है और जो आई वाला इमिनेंट है, इसको मैं कैसे याद रखूंगा? देखो, मैंने ट्रिक बनाई है यहाँ पर। मोहित सर का कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 मिनट में, देखो साउंड निकाला है निमोनिक्स, 1 मिनट में फेमस हो जाओगे। 1 मिनट में फेमस हो जाओगे तो ई से याद रखिएगा फेमस हो जाना। इसे रिनाउंड कह सकते हैं, फेमस कह सकते हैं, इलस्ट्रियस कह सकते हैं, नोटेबल कह सकते हैं, इसके ये सिनोनिम है। अगला वर्ड है इमिनेंट। इसका मीनिंग होता है अबाउट टू हैपन, कुछ घटित होने वाला। कैसे याद रखोगे? आई से याद रखिएगा 1 मिनट में बहुत कुछ घटित हो जाएगा। 1 मिनट में बहुत कुछ घटित हो जाएगा तो घटित के वर्ड याद रखिएगा इमिनेंट। आई से घटित होना और ई से फेमस हो जाना। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। तो इसी निमोनिक्स के थ्रू आपको सारे वर्ड याद रखने हैं, इमिनेंट और इमिनेंट। बढ़ते हैं हम आगे। देखो गाइस, अब देखिए ये सिनोनिम आपके सामने है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डिफेंस में पूछा गया था, शायद एनडीए के एग्जाम में पूछा गया आई थिंक। चलिए इसको समझते हैं कैसे करना है। देखिए इसमें एक वर्ड आया है कौन सा? इसमें एक वर्ड आया है कौन सा? इंडिजेंट, है ना। सॉरी, इसमें वर्ड आया कौन सा? इंडोलेंस वर्ड आया है। कौन सा आया गाइस? इंडोलेंस। अब इंडोलेंस को कैसे याद रखोगे? देखो कैसे याद रखोगे? इंडियन आइडल के लोग, देखो साउंड निकल रहा है इंडोलेंस। इंडियन आइडल के लोग आलसी होते हैं। इंडियन आइडल के लोग आलसी होते हैं। तो लेजी के सारे वर्ड। इंडोलेंस का मीनिंग क्या होता है? लेजी। आप इसे लेजी कह सकते हैं, आप इसे लैकेडेजिकल की भी कह सकते हैं, इसका मीनिंग भी लेजी होता है। आप इसे इनएक्टिव भी कह सकते हैं, आप इसे पैसिव भी कह सकते हैं, आप इसे लिथार्जिक भी कह सकते हैं, आप इसे स्लगिश भी कह सकते हैं। सबका मीनिंग क्या होता है? लेजी। तो इंडोलेंस को कैसे याद रखोगे? इंडियन, ये ट्रिक लिखी है याद रखिएगा, इंडियन आइडल के लोग आलसी होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। अगला वर्ड ऑप्शन में कौन सा है? इंडिजेंट। जो इंडिजेंट का मीनिंग होता है पुअर, गरीब। अब हम कैसे याद रखेंगे? अगर एग्जाम में ये वर्ड आए तो कैसे इसको याद रखेंगे आप लोग? तो निमोनिक्स क्या है इसका? इंडिया के जो एजेंट होते हैं, इंडिया के जो एजेंट होते हैं वो गरीब होते हैं। अगला वर्ड कौन सा है? डिलीजेंट। इसका मीनिंग होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस कह सकते हैं, है ना, हार्ड वर्किंग कह सकते हैं। अब हम कैसे एग्जाम में याद रखेंगे? तो इसका निमोनिक्स क्या है? ये लिखा है दिल्ली के जो एजेंट होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। दिल्ली के जो एजेंट होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। अगला वर्ड है फ्रेल। फ्रेल का मीनिंग होता है कमजोर हो जाना, वीक कह सकते हैं इसे आप, फ्लिम्जी कह सकते हैं। अब एग्जाम में कैसे याद रखेंगे? फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। ये देखिए लिखा है फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। कई सारे वर्ड याद हो गए। इंडोलेंस, इंडियन आइडल के लोग आलसी होते हैं। इंडिजेंट, इंडिया के एजेंट गरीब होते हैं। डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं। फ्रील, फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इसका मीनिंग होता है वीक, फ्लिम्जी कह सकते हैं इसे हम लोग, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन कौन से हमारे सामने आने वाले हैं। चलो देखते हैं। देखिए गाइस, एक एरर आई है और इसका सोल्यूशन नीचे दे रखा है, मैं आपको समझाता हूं। लिखा क्या गया है? लिखा गया है हर रिलेटिव्स कुड नॉट एक्सप्लेन टू अस व्हाई डिड नॉट शी कम फॉर द वेडिंग एज शी वॉज एक्सपेक्टेड। अब देखिए गाइस,
सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा था, कुछ बता रहा था, तो सेंटेंस की टोन हमें इंटरोगेटिव नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल सही लिखा है, हर रिलेटिव्स, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। लेकिन आगे देखो गाइज लिखा है वाई के बाद, वाई के बाद लिखा है डिड नॉट, और देखिए वाई एक क्वेश्चन वर्ड है, डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, हमें इंटरोगेटिव नहीं बनाना है, असर्टिव बनाना है। तो क्या बनाओगे, वाई, कैसे बनाओगे, वाई, सारे बच्चे बनाने की कोशिश करेंगे, वाई डिड नॉट शी कम, तो क्या बनाओगे, शी डिड नॉट कम बना दोगे, डिड नॉट को यहां पर लिया होगे, असर्टिव बना देना, तो वाई शी डिड नॉट कम, गॉट इट। हमें इंटरोगेटिव नहीं चाहिए, आंसर हो जाएगा बी, इसका बी सही आंसर होगा। असर्टिव की टोन है, ये लिखा है सोल्यूशन, सेंटेंस की टोन कैसी है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वाई शी डिड नॉट कम, यही तो बनेगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बाद में आ जाएगी। चलो बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा आने वाला है। देखिएगा इस, अब आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच, इस 10 मिनट के शो में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। यहां पे आपको बताना है फास्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, फास्ट यहां पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए गाइस, वह दौड़ता है, ये आपकी वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और जो वर्ब में ऐड करता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो गाइस यहां पर जो है ना फास्ट क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन बंदे में देता है, सर बी भी आंसर नहीं होगा। एडजेक्टिव क्या होता है सर, जो नाउन प्रोनाउन में कुछ ऐड करता है, नाउन प्रोनाउन में क्या करता है, कुछ ऐड करता है, सर ये भी आंसर नहीं होगा। हाँ, डी इसका सही आंसर है, बिकॉज ये वर्ब में कुछ ऐड कर रहा था और हाउ का रिप्लाई मांग रहा था, तो फास्ट क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब। सोल्यूशन नीचे लिखा है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं। तो ये 10 मिनट का शो है, बहुत कुछ आप सीखेंगे, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और अब हर बच्चा सीखेगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं हम आगे, देखिएगा इस, अब एक क्वेश्चन और आया है। उधर ऊपर वाले स्लाइड में क्या था, फास्ट एक एडवर्ब था, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर फास्ट क्या है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, लिखा गया है ही इज ए फास्ट रनर। देखिए अब की बार क्या हो रहा है गाइज, इस रनर में कुछ ऐड हो रहा है। रनर देखो, ए आर्टिकल है, ए क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल आएगा तो नाउन आएगा। रनर क्या है, एक नाउन है, और रनर कैसा है, तेज है, नाउन में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा था, गॉट इट। नाउन में जो इंफॉर्मेशन ऐड करता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव, तो यहां पर फास्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी लिखा है नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है। वर्ब क्या होती है, जो टेंस बताती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, रामबाण है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। 10 मिनट का ये शो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, कुछ अलग हटके आपको मिलेगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है, सारे बच्चे समझेंगे ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है, टाइम प्लस जो एक्शन होता है उसे कहते हैं टेंस। तो अगर आपसे पूछता है टेंस क्या होता है, कहना टाइम प्लस एक्शन, दैट इज कॉल्ड टेंस। एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, याद रखिएगा, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है। आप एक्टिव से पैसिव बनाइए या पैसिव से एक्टिव बनाइए, टेंस नहीं बदलेगा। तीसरी बात, मॉडल वर्ब कभी भी टेंस की जानकारी नहीं देती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का रिलेशन मेंटेन होगा, तो बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर एक्शन हो जाए, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन बेसिक में बन जाते हैं। नरेशन क्या होता है, कोई अगर आपसे पूछता है कि नरेशन क्या होता है, कह देना मोहित सर ने पढ़ा दिया है कि जो नरेशन होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एक टाइप होता है। तो गाइस इस 10 मिनट के शो में मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। तो गाइस आज के लिए इतने रखेंगे, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को बहुत ज्यादा करिएगा शेयर। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग हियर, बाय बाय, टेक केयर।